हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवद गीता क्लास में। हम लोग दूसरा अध्याय का पाठ कर रहे हैं, के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार हम इसका जो चौथा भाग कर रहे हैं, हमने जैसे शुरू में बताया था कि हम सेकंड चैप्टर को 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। जिसमें पहला भाग रहता है जहां पर अर्जुन एक और कारण बताता है युद्ध नहीं करने का, और फिर भगवान की शरणागत होता है, जो 1 से 10 नंबर श्लोक तक था। फिर हमने और आगे पढ़ा कि किस प्रकार भगवान उसको आत्मा तत्व के बारे में बता रहे हैं, सत और असत के बारे में बता रहे हैं। जो चीज परमानेंट है वो आत्मा, उसके बारे में बता रहे हैं, और जो चीज टेम्पररी है, नाशवान है, वो है ये भौतिक शरीर, उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा के गुणों के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। तो दूसरा भाग हमने वहां पढ़ा। फिर तीसरे भाग में हमने पढ़ा किस प्रकार 31 नंबर से 36 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए कह रहे हैं, अपने नियत कर्म करने के लिए कह रहे हैं, अपने स्वधर्म को पालन करने के लिए कह रहे हैं, कर्म योग की शिक्षा देते हैं। फिर आगे हम जो चौथा भाग अभी हम कर रहे हैं वो स्टार्ट होता है 37 नंबर श्लोक से लेके 54 नंबर श्लोक तक, जहां पर भगवान अर्जुन को बुद्धि योग या भक्ति योग के ध्यान में रखते हुए कर्म करने के लिए कह रहे हैं। भगवान, हमने कल पढ़ा किस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि योग से कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म के फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमने कल 41 से लेके 46 तक हमने पढ़ा था। आज हम उसको और आगे 47 से लेके 54 तक आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो 47 नंबर श्लोक में बहुत फेमस श्लोक है ये। जब महाभारत का एपिसोड आता था तो शुरू में यही श्लोक को जो है बताया जाता था, गुनगुनाया जाता था, यही श्लोक। तो हम लोग श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर आगे इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 47। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति अकर्मणि। तो भगवान यहाँ कहते हैं तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर कर्म करने के लिए भगवान बता रहे हैं, और कर्म की फल की इच्छा किए बगैर, मतलब डिटैच्ड होके कर्म करने के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से, कैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म अथवा स्वधर्म, विकर्म
तथा अकर्म। तो कर्म स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियां के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं हम लोगों को, कैसे भगवान जो बताते हैं अर्जुन को कि कर्म के फलों की इच्छा ये बिना हमको कर्म करना है, और अब हमको अपने आप को कर्मों के फल का कारण नहीं समझना है कि हमने कर्म किया तो हम ही फल को भोगेंगे, तो अपने आप को कर्म का कारण मानना ये गलत है। और कर्म न करना ये भी गलत है। कर्म न करना एक प्रकार से ये भी आसक्ति के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर कर्म युद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति है। कर्म न करना भी एक प्रकार से आसक्ति के कारण होता है। तो तीन बातें यहाँ पर बताई गई है। हमको अपना नियत कर्म करना है, जो स्वधर्म है हमारा, वो हमको करना है बगैर किसी फल से आसक्त हुए। हमको अपने स्वधर्म को करना है। विकर्म होता है जो मना किया गया है, मतलब अधिकारी के सहमति के बिना, अर्थात शास्त्रों में जो वर्णित है उसके विपरीत कार्य को यहाँ पर विकर्म कहा गया है। और अकर्म है कर्म को नहीं करना। तो भगवान यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको अपना कर्म करना है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना है, परंतु उसके फल के प्रति हमको आसक्त नहीं होना है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। तो संभाव में रह के, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, जब भगवान अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं, तभी भी कहते हैं कि संभाव होकर सुख दुख हो या जो भी जैसा भी परिस्थिति हो, हमको संभाव रहकर कार्य करना है। हमने इसको पढ़ा था 38 नंबर श्लोक में, सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। वहां पर आता है, तो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो वहां पर भी भगवान बता दो, कर्म योग में बताते हैं, और यहाँ पर तो भक्ति योग, बुद्धि योग में बता रहे हैं कि अभी पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर
संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो ये योग का रियल डेफिनेशन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को बताते हैं योग में रहकर कर्म करना है। अर्थात योग में मतलब पूरे इंद्रिय संयम के साथ किसी भी तरह से अविचलित होकर कर्म को करना है। और क्यों अविचलित होना है? क्योंकि ये भगवान का निर्देश है। तो भगवान का निर्देश मानकर जो कार्य करते हैं उसी कार्य को योग कहते हैं। यही चीज भगवान यहाँ पर बता रहे। तो ऐसी समता योग कहलाती है। संभाव से किए गए कार्य को भगवान की इच्छा अनुसार करना योग कहलाता है। ये भगवान यहाँ पर योग का डेफिनेशन बताते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गढ़ित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। इसलिए भगवान कहते हैं देखिए भक्ति के द्वारा करना है कर्म। क्लियरली यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को भक्ति के द्वारा जो है भगवान की शरण ग्रहण करना है। और भक्ति अगर हम करेंगे तभी हम समस्त गढ़ित कर्मों से दूर रह पाएंगे। नहीं तो हम आर्टिफिशियली हम अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, वो संभव नहीं है। माया बहुत प्रबल है, हमको भक्ति से दूर लेके जाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि भक्ति नहीं है, हम केवल योग करके अपने आप को इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे, किंतु ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवान यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं भक्ति योग यानी कि भक्ति मेरे निर्देशानुसार जो कार्य होता है वही योग कहलाता है। और योग का लक्ष्य है परम तत्व को जानना। परम तत्व कौन है? भगवान है। तो भगवान को जानना, हर एक ऐसा कार्य जो जिससे हम भगवान के प्रति भगवान से हमको जोड़ते हैं, कृष्ण से हमको जोड़ते हैं, वही कार्य योग होता है और वही कार्य भक्ति भी होता है। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण हैं। तो भगवान उसको कृपण या कृपण कंजूस कहते हैं, जो अपने कर्म फलों को सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है उसको भगवान यहाँ पर कृपण बता रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं
कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है, लास्ट के लाइन हम कुछ 5 लाइन पढ़ते हैं तो उसमें आता है, कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, वो केवल भोग करने में ही अपना समय लगा देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कृपण कहा जाता है। और जो कृपण का ऑपोजिट है ब्राह्मण, जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है वो वास्तविक रूप में वो ब्राह्मण कहलाता है, और जो व्यक्ति अपने लिए कर्म करता है वो कृपण कहलाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं 50 नंबर श्लोक में, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो क्लियरली एकदम देखिए स्पष्ट रूप में भगवान यहां पर बता दिए कि भक्ति से ही आप अपने इस जीवन में ही अगला और आगे और कुछ जीवन के बारे में नहीं बता रहे हैं कि फिर आगे जाके फिर तुम और भी भक्ति करोगे तो ऐसा होगा, फिर अगले जन्म में करोगे तो उसके बाद वाले जीवन में करोगे, तो ऐसा नहीं। भगवान क्लियरली बता दिए कि भक्ति करोगे तो इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लोगे। जब अच्छे और बुरे दोनों कर्म फलों से मुक्त हो जाए तो क्या होगा, ये जीवन खत्म हो जाने का तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का कार्मिक रिएक्शन नहीं रहेगा हमारे पास। अच्छा तथा बुरा किसी भी प्रकार का कर्म फल हमको भोग नहीं करना पड़ेगा। तो कितने स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं योग के लिए प्रयत्न करो। योग के लिए प्रयत्न करना मतलब मेरे निर्देशानुसार कार्य करना, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो जो भी कार्य कौशल है, जो भी ऑस्पिशियस है, वो यही है कि भगवान के निर्देशानुसार कर्म करना। भगवान के निर्देश के विपरीत में अगर हम कार्य करते हैं उसको बोलते हैं इनऑस्पिशियस, और भगवान के निर्देश में रहकर कार्य करते हैं उसको कहते हैं ऑस्पिशियस, मतलब कार्य कौशल। तो सब यही है। आगे 51 में भगवान बताते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कितने और भगवान बताते हैं उनका जो उनका डेस्टिनेशन है कि अगर ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसे कोई भक्ति करता है, ऐसे कोई योग के माध्यम से भगवान से कनेक्ट होता है, तो उसका डेस्टिनेशन क्या है भगवान वो भी बता दे रहे हैं। और भगवान ये भी बता कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों में ऐसा नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली हो चुका है। लोग जो है इस भौतिक संसार के कर्म फलों से निकल चुके हैं, वो मुक्त हो चुके हैं और कहां पर आते हैं, उस अवस्था को प्राप्त होते जो समस्त दुखों से परे है। समस्त दुखों से परे वैकुंठ, तो हमको वैकुंठ का मतलब भी समझना पड़ेगा। कुंठ मतलब प्रॉब्लम, मिजरी। वैकुंठ मतलब नो प्रॉब्लम नो मिजरी। तो वैकुंठ एक ऐसा जगह है जहां पर कभी भी किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई दुख कुछ नहीं है। वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। वहां पर दूसरा कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जगह से जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं। जन्म मृत्यु से छूटना मतलब भगवत धाम जाना, जहां पर जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी कुछ नहीं है और वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। उधर दुख नहीं है, दुखों से परे है। और ये भौतिक जगत के क्या है, प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक कोट करते हैं तात्पर्य में, तो बताते हैं ये वैकुंठ के बारे में तो हम सुन लिया
तो हम लोग जहाँ रहे हुए हैं तो लोग बोलते तो यहाँ पर भी तो खुशी है, यहाँ पर भी तो सुख है, यहाँ पर भी तो आनंद है, यहाँ पर क्या है। भागवतम में प्रभुपाद जी कोट करते हैं, भागवतम के श्लोक को कोट करते हैं। ये 10वें स्कंद के 4थे अध्याय, ये ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म विमोचन लीला के बाद ब्रह्मा जी जो श्री कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं, उसके से जाके जब वो क्षमा मांगते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तब ये चीज आता है, ये श्लोक आता है उस समय। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद् विपदम न तेषां समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद् विपदाम न तेषां। अर्थात जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गौखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट है। तो कहते हैं पदम पदम यद विपदम न तेषां। तो कहते हैं ये भौतिक जगत में हर पद पे पदम पदम यद विपदम, हर कदम पे विपत्ति है, विपद है। एक एक कदम पे जो भी आप स्टेप रखेंगे ये विपत्ति का कारण बन सकता है। यहाँ पर विपदाएं बहुत हैं। तो विपदाएं कहां पर नहीं है? उस परम पदम में, अर्थात उस जगत में जो वैकुंठ है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भौतिक कष्ट नहीं है। तो परम पदम परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। कि कौन परम लक्ष्य को प्राप्त करता है? जिसने भगवान मुकुंद के, मुरारी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, वो इन सारी विपदाओं से निकल जाता है। ये जो विशाल महासागर है, ये जो भौतिक जगत है, इसको महान सागर कहा जाता है, विशाल महासागर कहा जाता है। और ये विशाल महासागर किसके समान हो जाता है? गौखुर में समाये हुए जल के समान हो जाता है। तो जो महासागर जिसको तैर करके कोई पार नहीं कर सकता है, परंतु जिसने मुरारी का, मुकुंद के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, वो महासागर गौखुर में समाये हुए जल के समान। तो गौखुर मतलब गाय का जो खुर होता है मिट्टी, और जब वो तो मिट्टी गौखुर का जब निशान होता है तो वहां पर कितना सा जल होता है, गौखुर का साइज ही कितना है, तो उतना साइज हो जाता है उसके लिए जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। तो ये पार करना कितना इजी हो जाता है। ये चीज यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, और ये चीज प्रभुपाद जी हमारे लिए बता रहे हैं कि हमको कैसे भक्ति करने का क्या फायदा है। अगले श्लोक में 52 में हम लोग पढ़ते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सदन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, तो वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनसक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण
अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो जहां भी बैठता हूं, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये माधवेंद्र पुरी कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं ईश्वर पुरी, उनके गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। तो सोचिए कितने उनका क्या लेवल होगा। माधवेंद्र जो भगवान के गुरु हैं, तो भगवान की साधारण किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाते हैं, उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वो भी भगवान का गुरु इसलिए बने ईश्वर पुरी क्योंकि उनको माधवेंद्र पुरी से आशीर्वाद मिला था। क्योंकि माधवेंद्र पुरी जब अपने अंतिम समय में थे, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, तो मल मूत्र भी त्याग बिस्तर पे ही कर रहे थे। तो ईश्वर पुरी ने उनकी बहुत सेवा की, और इतनी सेवा की, और सब समय उनको सेवा करने के अलावा भी उनको भागवत श्रवण कराते थे, रीडिंग करते थे भागवतम से। तो जिस उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आएंगे तो वो आपको अपना गुरु स्वीकार करेंगे। तो इतने महान है माधवेंद्र पुरी, जिनके आशीर्वाद से भगवान ने ईश्वर पुरी को, उनके शिष्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ये हम जब गुरु परंपरा का लिस्ट पढ़ते हैं भगवत गीता में, तो वहां पर देखेंगे आप माधवेंद्र पुरी का नाम वहां पर आता है। प्रथम अध्याय के पहले जो गुरु परंपरा है, वहां पर आप देखेंगे 20 नंबर में माधवेंद्र पुरी का नाम आता है गुरु परंपरा में। तो जो भी कृष्णा भक्ति पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है अपने जीवन में, उसे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, उसकी दूसरे किसी के प्रति कोई भी ड्यूटीज, कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। यही चीज माधवेंद्र पुरी यहाँ पर बता रहे हैं, यही चीज भगवान भी यहाँ बता रहे हैं कि तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तो क्या सुनना है, क्या सब सुनते हैं, वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि किसके प्रति हम जो है अन्यमनस्क होते हैं। कहते हैं जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी सुनते हैं वो शास्त्रों में जो फ्लावरी वर्ड्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अलंकारमयी भाषा, अरे तुम ऐसा करोगे तो तुमको इतने वर्षों तक स्वर्ग भोगना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओगे तो तुमको स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन बताएंगे, वहां पर ऐसा है, इतनी तुम्हारी आयु रहेगी, तुमको इतना सुंदर शरीर मिलेगा, तुम्हारे शरीर से हमेशा नेचुरल खुशबू आती रहेगी, तुम बलवान बनोगे। तो ये सब जो सुनने वाली बातें हैं, ये फिर और आकर्षित नहीं करेंगी, ये अन्यमनस्क हो जाएंगी। ये जो सुनने वाली बातें, जो फ्लावरी वर्ड्स है, अट्रैक्टिव जो भाषा है शास्त्रों की, ये और हमको आकर्षित नहीं करेगा। हमको क्या आकर्षित करेगा? जहां पर कृष्ण कथा हो रही है, भगवान का और उनके भक्तों का जो गुणगान हो रहा है, भगवान की लीलाएं जहां पर हो रही हैं, हमको केवल वही आकर्षित करेंगे और कुछ नहीं। तो जब ये आकर्षित हमको करेंगी तो हम आत्म साक्षात्कार की समाधि के स्थिर पे हो जाएंगे, और तब हमारी जो चेतना है वो दिव्य हो जाएगी। गोपाल जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्मा साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना में अपने सारे कर्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तात्पर्य, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा चाहिए तो अंडरलाइन कर लीजिएगा ध्यान। उस दिव्य अवस्था में
समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा और कुछ नहीं। इतना स्पष्ट रूप से भगवान भी जो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको और अच्छी तरह से अपने तात्पर्यों द्वारा हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको रखते हैं आज, क्योंकि फिर इसके बाद इस प्रकार का फिर अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि ऐसे चेतना वाले व्यक्ति, जो भगवान कहते हैं ना दिव्य चेतना जिसको प्राप्त होती है, तो ऐसे दिव्य चेतना वाले व्यक्ति के हाव भाव के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, और ऐसा व्यक्ति कैसे होता है भगवान उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो 54 से लेके 72 तक हम लोग फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे। कल और परसों देखते हैं, इसको हम लोग आके चर्चा करके तो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ही रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।